स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम खेल कुर्सिका में। आज प्रोग्राम की शुरुआत फिर से हम यहाँ पर किसी निजी जिंदगी से जुड़े हुए किस्सों से नहीं करेंगे, यहाँ पर हम राजनीतिक सफर से नहीं करेंगे, हम यहाँ पर एक भाषण से करेंगे जिससे पूरी संसद में यहाँ पर हंसी की गूंज यहाँ पर सुनाई देती है, तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। और यहाँ पर जो शख्स बोलता हुआ नज़र आ रहा है वो अपने मजाकिया अंदाज के रूप में हमेशा से जाना जाता है और वो शख्स है लालू प्रसाद यादव। आपको बता दें कि आरजेडी, जो बिहार में आरजेडी है, उसके जो सुप्रीमो थे लालू प्रसाद यादव, वो यहाँ पर अपने राजनीतिक करियर में तो सक्रिय ही थे, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने मजाकिया तरीकों से भी लोगों को खूब आनंदित करते थे। अब ऐसे में कई ऐसे भाषण हैं जो लालू प्रसाद यादव को यहाँ पर सीधे तौर पर उनके व्यक्तित्व को दिखाता है कि यहाँ पर चाहे कैसी भी मुश्किलें आ जाएं, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। जैसे कि जब विपक्षी एकता दिखाई दी गई थी, सभी बड़े गंभीर रूप में दिखाई दे रहे थे, सभी बड़े यहाँ पर चिंतित थे कि ऐसा क्या होगा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी को छीन लें, ऐसा क्या कर सकते हैं कि 2024 के चुनाव में जीत हासिल कर सकें, ऐसा क्या करें कि लोकतंत्र को बचाएं। तो वहीं लालू प्रसाद यादव ऐसे व्यक्तित्व के रूप में दिखाई दिए जो यहाँ पर ये कहते हुए नजर आए कि राहुल गांधी को अब शादी कर लेनी चाहिए। यहाँ पर सबका मसला था कि राजनीतिक जुड़ाव कैसे हो, कैसे एकता की मिसाल पेश की जाए, लेकिन लालू प्रसाद यादव का एक रुख सबके सामने आता है, वो ये होता है कि वो फिर से एक मंच पर मजाक करते हुए नजर आ रहे थे। इस गंभीर माहौल को एक तरीके से यहाँ पर शांत कराते हुए भी दिखाई दिए थे कि थोड़ा बहुत हंस लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था वो कहीं ना कहीं सिद्ध भी होता है कि राहुल गांधी ने अभी तक शादी नहीं की है, तो राहुल बाबा को लेकर लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ इतना ही कहा था कि लड़की मैं ढूंढ दूंगा, शादी मैं करवा दूंगा, बस राहुल गांधी शादी करने के लिए तैयार हो जाएं। सोनिया गांधी को भी इस तरीके से उन्होंने कहा कि अब अपने बेटी की शादी करवा लीजिए। उसके बाद उनका ये जो बयान था वो वायरल हो जाता है, काफ़ी मजाकिया वे में लिया जाता है। राहुल गांधी भी बड़े हंसते हुए जवाब भी देते हैं कि हाँ ज़रूर, मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। वहीं ये हालिया बात थी लालू प्रसाद यादव की, लेकिन एक ऐसा भाषण भी है लालू प्रसाद यादव से जुड़ा हुआ जो काफ़ी पुराना है, लेकिन आज भी यहाँ पर याद किया जाता है क्योंकि उनके भाषण से पूरी संसद में यहाँ पर ठहाके मारते हुए लोग नजर आए थे, स्पीकर तक हंसते हुए नजर आए थे, अटल बिहारी तक हंसते हुए नजर आए थे। इस भाषण ने सबको गदगद कर दिया था। क्या वो भाषण था, देखिए इस रिपोर्ट में। ऐसी सरकार आप लोग बना रहे हैं, थोड़ा हमको बता दीजिए ताकि बाद में भी हम अपना काम चला लेंगे। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, वो चेतनशील व्यक्ति हैं। ठीक आज से 4 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अटल जी ने अग्नि परीक्षण के समय शाम को राष्ट्र को संदेश दिया था। एकाएक हम लोग सुने कि राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री जी। सब कार्यक्रम छोड़ के हम लोग बैठ गए टीवी पे और हम लोग इंतजार में थे कि चेतनशील व्यक्ति हैं, गलत कुसंगति में फंसे हुए थे, अभी उनको चेतना जरूर जगी होगी। जैसे रहीम ने कहा था, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापते रहे लिपटे रहत भुजंग। इसका यह मतलब ये हुआ कि जो अच्छे इंसान होते हैं अगर कुसंगति में फंस गए तो उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। जैसे चंदन के को पूरा चंदन को विषधर लपेट के रखता, चंदन पर उसका असर नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य है हम लोग के इस देश का, नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले हम जैसे लोगों को बताने वाले
सत्ता ऐसी चीज होती है, सत्ता की ऐसी भूख होती, न जाने कितने राजे महाराजे, कितने रूलर आए इस देश में और बोलते चले गए हम धरती पर कब्जा कर लेंगे, हम किसी को आने नहीं देंगे। रावण भी आए तो बोले कि हम सीढ़ी लगाएंगे स्वर्ग में, लेकिन धरती ज्यों के त्यों है और खामोश है। ये जो मन है, ये मन इतना मतवाला है कि चेतता नहीं। जा सुनिए सब, उसमें हम सब लोग हैं। आप सुनिए भाई, उसमें हम सब लोग हैं। हाँ वो बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं। मुझे अफसोस है कि आप जा रहे हो। कहीं मेरे चाचा बैठे हैं, गफूर चाचा, कहीं मेरा भाई बैठे हैं नीतीश कुमार, लेकिन धर्म अधर्म की बारी आई है तो आज गद्दा चलाना पड़ रहा है तुम्हारे पीठ पर हम लोग को। चिंता मत कर। तो ये जो मन है मतवाला, कहीं हम लोग के गुरु जौहर साहब बैठे हुए हैं, गुरु थे हम लोग के। मुझे अफसोस है, मैं आता हूं कि ये जो मन है माननीय प्रधानमंत्री जी, मतवाला, भोला, ठुमक ठुमक के थिरकता है, चाहे होली हो या कोई हो। जैसे आप थिरक रहे थे और हम कपड़ा फाड़ के पटना में होली गा रहे थे। ऐसे ही लोगों के लिए ये धरती ज्यों का पृथ्वी खामोश है, वहीं ज्यों का त्यों है। सूफी आए, संत आए, आपके सूफी संत जैसे अडवाणी जी बैठ के उपदेश पढ़ा रहे थे। आपने सोचा नहीं कि आपका सत्यानाश क्या हुआ, किसने किया ये बात। उन दिनों में सूफी आए, संत आए और भटकते इंसान को, मतवाला इंसान को, जो बहन को बहन नहीं समझता, माँ को, दूसरे की माँ को माँ नहीं समझता, दूसरे के बाप को बाप नहीं करता, प्रणाम नहीं करता, तो सूफी और मौलाओं ने कहा कि दौलत, दुनिया, माल खजाना दुनिया में रह जाएगा और मुट्ठी बांध के आया बंदा हाथ पसारे। जैसे जैसे लेकिन ये जो मन है, ये जो मन है मानता नहीं। आपने कहा था यहीं, अरे बहन रीता वर्मा, अभी भी आपका स्वाभिमान जगना चाहिए। अरे तुमको डिप्टी स्पीकर भी लोग नहीं बना सके। बैठ जाओ, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। लालू प्रसाद जी, लालू बताए हाथ पसारे जाएंगे ऊपर। बैठे बैठे बैठे। माननीय दिन दशा आपके 13 महीने के शासन में, मुझे अफसोस है 13 महीने के शासन में हम लोग के पुराने गुरु जौहर साहब के कपड़ा में, लता में, अरे रुको ना भैया, सुना करो ना, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप देखेंगे कि हम लोग टाइट कपड़ा पहन के आते हैं। जौहर साहब का पोशाक देख लीजिए, और बिहार में जाते हैं तो फिर वहां पोशाक आप देख लीजिए, भाई फटा। यही स्थिति उनकी रह गई, अब उनका क्या दोष हो सकता है। तो आखिर इनका और उनका जो मिलन हुआ, जौहर साहब का और रूमर फ्लोटिंग सेंटर का जो मिलन हुआ, तो ये बड़े सोच समझ के हुआ। तो जौहर साहब के मामले में जो भ्रष्टाचार पर सोच है, जो बताते रहे हैं, हम लोग को जेल भेजवाते रहे हैं,
राबड़ी देवी महिला मुख्यमंत्री जिसका मुकदमा में नाम नहीं हो, अपमान कराते रहे हैं। राबड़ी देवी मिलती है माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरे साथ में। प्रधानमंत्री जी ने माना ये बहुत गलत काम हुआ, तो मैं फिर आऊंगा। आपने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा स्काम है पशुपालन स्काम। आएगा दूध का दूध, पानी का पानी, जैसे सारे बैठे हुए लोग। अब बचा कौन है इस मुल्क में? कौन बेदाग बैठा है? और मैं इन चीजों को आज कोई छेड़छाड़, कोई बात नॉर्म्स के खिलाफ मैं जाना नहीं चाहता हूं। बातें दबाई नहीं जा सकती है। चाहे जितनी बातों को हम जहां भी थापर साहब के टीवी में या जहां भी हम कोई बातों को कह डालें, बात दबती नहीं है, अभिलेख मिटता नहीं है। जैसे कि आपने सुना, लालू प्रसाद यादव हमेशा से जिस तरीके से मजाकिया तौर पर दिखाई देते हैं, उनका ये भाषण भी उसी तरीके से था। और यहाँ पर उनकी स्पीच हो या किसी पर दिया हुआ बयान हो या भरी संसद में यहाँ पर भाषण देना हो, लालू प्रसाद यादव अपने इन कामों की वजह से हमेशा से चर्चा में भी रहते हैं और हमेशा से उनको यहाँ पर विशेष तवज्जो भी दी जाती है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जितना राजनीति में सक्रिय हैं, उतना यहाँ पर लोगों को हंसाने में भी उससे ज़्यादा आगे दिखाई देते हैं। आज के इस विषय में बस इतना ही, जो लालू प्रसाद यादव का भाषण आपने सुना। इससे और जुड़े हुए किस्से आपके साथ यूं ही शेयर करते रहेंगे, अन्य विषयों के साथ आपके साथ यूं ही मुलाकात करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।